जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज हम पढ़ने चल रहे हैं राय कृष्ण दास द्वारा लिखा गया आनंद की खोज पागल पथिक, जो कि क्लास 11 के विद्यार्थियों बड़े ध्यानपूर्वक इसको सुनिए। आनंद की खोज। आनंद की खोज में मैं कहाँ कहाँ ना फिरा, यानी जो लेखक है वो कहना चाहता है कि आनंद की तलाश में मैं कहाँ कहाँ न फिरा, अर्थात कहाँ कहाँ न फिरा, अर्थात कोई सी जगह ही नहीं है जहाँ मैं ना गया हूँ आनंद को खोजने। सब जगह से मुझे उसी भांति कलपते हुए निराश लौटना पड़ा, जैसे चंद्र की ओर से चकोर लड़खड़ाता हुआ फिरता। फिर कभी कह रहा है कि भैया उस सब जगह से, यानी जहाँ जहाँ मैं गया था सभी जगह से मुझे जिस प्रकार चकोर, यानी आप मुझे उसी भांति कल्पते हुए निराश लौटा, जैसे चंद्र की ओर से चकोर, नहीं जैसे चंद्रमा चकोर जाता है, यानी चकोर को लगता है कि चांद होगा, लेकिन चांद फिर बाद में क्या हो जाता है, छिप जाता है, तो चकोर क्या होता है, बड़ा दुखी होता है। तो ऐसे ही आनंद की खोज में भैया ये फिरे, लेकिन इनको आनंद कहीं मिला नहीं। आनंद तो भीतर ही निवास करता है। मेरे सिर पर कोई हाथ रखने वाला न था और मैं रह रहकर यही बिलखता कि जगन्नाथ के रहते मैं भी अनाथ कैसे रहता। जिसका कोई नहीं उसका जगन्नाथ हूँ, अनाथ कैसे रहता हूँ, क्या मैं जगत के बाहर हूँ। फिर कह रहे हैं कि मैं सोचता रहता था कि मेरे सिर पर कोई हाथ रखने वाला नहीं, अर्थात मुझे कोई संभालने वाला न था। फिर मैं यह सोचता रहता था कि बिलख कर, यानी रोते हुए, कि जगन्नाथ के यानी भगवान के अलावा के होते हुए भी मैं अनाथ हूँ। क्या मैं जगत से बाहर हूँ, क्या मैं इस संसार से बाहर हूँ। मुझे यह सोचकर अचरज होता, अर्थात आश्चर्यचकित हो जाता कि आनंद कंद मूलक एक इस विश्व वल्लरी में मुझे आनंद का अणुमात्र भी ना मिला। यानी यह सोचकर आश्चर्यचकित हो जाता कि आनंद जो है उसका एक मूल अर्थात कण छोटी सी मात्रा भी ना मिली मुझे। हाँ, आनंद के बदले में रुदन और सोच को परिपोषित कर रहा हूँ, लेकिन खोजने आनंद गए हैं, लेकिन बदले में मिल रहा है रोना उन्हें, यानी रोना मिल रहा है। रुदन मतलब रोना, सोच, और ये सोच से यानी चिंता ग्रसित कर ली है उन्हें। अंत में मुझसे न रहा गया, मैं चिल्ला उठा, आनंद आनंद कहाँ है आनंद। भाई देखिए, आप लोगों के कोई दोस्त वगैरह होंगे आनंद, तो उनको खोजने मत निकलिएगा। आनंद आनंद कहाँ है आनंद, हाय तेरी खोज में मैंने व्यर्थ जीवन गंवाया। अब जब आनंद नहीं मिला, भाई उनको आनंद की प्राप्ति नहीं हो पाई, तो वो चिल्ला उठे, चिल्ला के कहने लगे कि भैया आनंद आनंद कहाँ, इस संसार में कहीं आनंद है नहीं। कह रहे तेरे खोज मैंने व्यर्थ ही जीवन गंवाया। ब्रह्म प्रकृति ने मेरे शब्दों को दोहराया, किंतु मेरे आंतरिक प्रकृति स्तब्ध थी। अतएव मुझे अतीव आश्चर्य हुआ, पर इसी समय ब्रह्मांड का प्रत्येक कण सजीव होकर मुझसे पूछ उठा, क्या कभी अपने आप में देखा था। मैं अवाक था। यानी आनंद कहाँ निवास करता है। अपने मन को आनंदित करिए, अपने आप को अपने कर्मों में। अगर आपके कर्म सही हैं तो आपको आनंद मिलेगा, आपके कर्म सही नहीं है तो चार जगह से फिर आप समझिए दिक्कतें, और जब दिक्कत है तो आनंद कहीं नहीं। ठीक। सच तो यह है कि जब मैंने उसी विश्व के एक अंश अपने आप तक में न खोजा था, तब मैंने यह कैसे कहा कि समस्त सृष्टि छान ली। जो वस्तु मैं ही अपने आप को न दे सका, वह भला दूसरों मुझे क्यों दे देंगे। बात एकदम सही कह रहे हैं कि भाई साहब, अगर मैं अपने अंदर देखता तब मुझे पता चलता, लेकिन मैंने अपने अंदर ना देखा, बल्कि देखा कहाँ, दूसरों के अंदर, दुनिया में खोजा। परंतु यहाँ तो जो वस्तु मैं अपने आप को न दे सका था, वह मुझे अखिल ब्रह्मांड से मिली। जो मुझे अखिल ब्रह्मांड से ना मिली थी, वह अपने आप में मिली। इन्होंने कहा जो मुझे कहीं नहीं मिली, वह मुझे अपने आप स्वयं के अंदर मिली। अर्थात ये आनंद खोज रहे थे, लेकिन आनंद मिला नहीं कहीं। चिल्लाने लगे, रोने लगे, परेशान हो गए कि भैया आनंद की परछाई दिख जाइए, लेकिन परछाई तक नहीं दिखी ने। फिर कह रहे हैं कि जो मुझे ब्रह्मांड में ना मिली, अखिल ब्रह्मांड, संपूर्ण ब्रह्मांड में ना मिली, वो मुझे अपने अंदर अर्थात भीतर निवास करते हुए मिल गई। आनंद की खोज तो बस इतना ही है। अब आइए पागल पथिक की ओर। पथिक। मैंने पूछा,
तुम कहाँ से चले हो और कहाँ जा रहे हो? तुम्हारी यात्रा तो लंबी मालूम पड़ती है, क्योंकि तुम्हारा तन सूखकर कांटा हो रहा है और उस पर का फटा वस्त्र तुम्हारे विदीर्ण हृदय की शाख भर रहा है। श्रम से हार कर तुम्हारे पैर फूट फूट कर रक्त के आंसू रो रहे हैं। यह बात क्या है? यानी जो पथिक यानी जो रास्ते में चल रहा है तो उसे पूछ रहे, भैया कहाँ जा रहे हो? ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बड़ी यात्रा लंबी करके आ रहे हो। तुम्हारा मन सूख गया है, कपड़े फटे गए हैं, हृदय विदीर्ण है, क्षीण है और हार कर ऐसा लग रहा है जैसे फूट फूट कर रक्त के आंसू बह रहे हैं। उसने दैन्य से दांत निकालकर उत्तर दिया, बंधु मैं अपना मार्ग भूल गया हूँ। उसने कहा, भाई साहब मैं अपना रास्ता वास्ता भूल गया हूँ। इस संसार के बाहर एक ऐसा स्थान है जहाँ इसके सुख और विलास की समस्त सामग्रियाँ तो अपने पूर्ण सौंदर्य में मिलती हैं, पर दुख का वहाँ लेश भी नहीं है। मेरे गुरु ने मुझे उसका ठीक पता बताया था और मैं चला भी था उसी पर, किंतु मुझसे न जाने कौन सी भूल हो गई है कि मैं घूम फिरकर बार बार यहीं आ जाता हूँ। जो हो मैं कहीं न कहीं मैं कभी ना कभी वहाँ अवश्य पहुँचूँगा। भैया भाई बता रहे हैं कि इस संसार से बाहर ऐसा स्थान है जहाँ सुख समृद्धि है, सौंदर्य के सभी साधन प्रसाधन मौजूद हैं। वहाँ दुख की परछाई तक नहीं है, लेश भी नहीं है। कह रहे हैं कि मैं कभी न कहीं तो वहाँ पहुँचूँगा, लेकिन आज रास्ता भटका हूँ। वही सुबह का भूला शाम को घर आ जाता हूँ, मतलब रोज़ चलता हूँ, रोज़ यहीं पर पहुँचता हूँ, वहाँ मिल नहीं पाता। मैंने सखेद कहा, अर्थात दुख के साथ कहा। भाई उसकी बात सुनकर तो दुखी होगा ना कि भैया ऐसी बात कर रहा है, यानी कल्पनाओं में जी रहा है। मैंने सखेद कहा, हाय तुम भारी भूल में पड़े हो भैया। भला इस विश्वमंडल के बाहर तुम जा कैसे सकते हो? तुम जहाँ से चलोगे फिर वहीं पहुँच जाओगे, यह तो घटाकार न है। फिर तुम उस स्थान की कल्पना तो उसी आदर्श पर करते हो, और जब तुम्हें इस मूल ही में सुख नहीं मिलता, तब अनुकरण में उसे कैसे पाओगे? मित्र, यहाँ तो सुख के साथ दुख लगा है, और उससे सुख को अलग कर लेने के उद्योग में भी एक सुख है। जब उसे ही नहीं पा सकते, तब वहाँ का निरंतर सुख तो तुम्हें एक अपरिवर्तनशील बोझ नहीं, यातना हो जाएगी। बात तो सही है। अरे बिना नव्यता के सुख कहाँ? तुम्हारी यह कल्पना और संकल्प नितांत मिथ्या और निस्सहाय है। करें तुम्हारी जो एक कल्पना है सुख ढूंढने की ना, ये मिथ्या झूठी लग रही है। ना झूठी लग नहीं रही, झूठी है, और इसे छोड़ने ही में तुम्हें इतना सुख मिलेगा कि तुम छक जाओगे। करें कि ये जो कल्पनाएं लिए फिरते हो ना, इसे छोड़ने में, भैया कल्पना को मैं छोड़ना नहीं कह रहा हूँ, देखिए मैं यहाँ इनकी कल्पना को छोड़ने के लिए कह रहा हूँ कि जो ये अपने मन में कल्पना बना रहे हैं। तो जो तुम ये इतनी कल्पनाएं लिए घूमते हो ना, एक आध कल्पना हो तो बात तो सही है, तो कह रहे हैं इसे छोड़ दो, तुम्हें बहुत सुख होगा कि भाई दुनिया के बाहर कहीं सुख है। ये कल्पना छोड़ दो, तुम्हें इसी संसार में, इसी शरीर में बड़ा आनंद प्राप्त होगा। फिर परंतु उसने मेरी एक ना सुनी और अपनी राम पोटरिया उठाकर चलता बना। लेकिन वह पागल पथिक जो था वह इनकी बात को सुना ही नहीं। वह अपनी गठरी उठाया और फिर अपने रास्ते पर निकल दिया। इसीलिए कहते हैं भैया कि व्यर्थ में नहीं परेशान होना चाहिए। कैसी रही ये वीडियो? आनंद की खोज और पागल पथिक। आनंद की खोज में भैया वो मग्न थे, और ये जो रास्ते हैं ये रास्ते ढूंढ रहे। इनके गुरु ने बताया था कि संसार के बाहर जाओगे, यानी इस पृथ्वी से बाहर जाओगे तो वहाँ सुख समृद्धि के सभी शासन प्रसाधन मौजूद हैं। हाँ, वही हाल है कि कैसे कैसे लोग रहते हैं यहाँ, कहाँ से आ जाते हैं। चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों को अगली वीडियो में। फिर आप लोग इस वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए, और जो आपका कार्य है वो थोड़ा सा आप सहयोग के रूप में कर दीजिए।